हमारे ये विचार जो हम करते हैं, अच्छे विचार करेंगे, हमारा आभा मंडल भी अच्छा बनेगा। आप शांत रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आपको कोई तनाव नहीं रहेगा। अगर आपके मन में शुभ भावनाएं चल रही हैं, मंगल भावनाएं चल रही हैं, हर स्थिति परिस्थिति में आप प्रभु के ऊपर हैं, प्रभु जो तूने दिया, जो मेरे भाग्य में था, जो मेरे कर्मों में था, मेरा मुझको मिल रहा है प्रभु, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें किसी का अपराध नहीं है। मुझे जो भी मिल रहा है मेरे ही कर्मों के कारण मुझे मिल रहा है, इसलिए सामने वाले का दोष नहीं है। हम सामने वाले को निर्दोष दृष्टि से देखें, और दोष किसका देखें? खुद का, स्वयं का दोष देखें कि मैंने ही कोई ऐसा कर्म किया होगा, मैंने ही ऐसा कोई दुष्कार्य किया होगा, मैंने ही कोई दुष्चिंतन किया होगा कि जिसके कारण से आज ये स्थिति मुझे मिली है। होता क्या है कि हम दूसरों को गलत ठहराते हैं। उसने किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरा नुकसान किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा अपमान किया, और हम दूसरे वाले के ऊपर में दुष्चिंतन करते हैं, दुर्विचार करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप जिसके लिए बुरा सोचते हो वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोच पाएगा? आप जिसके लिए जैसा सोचोगे वैसी आपकी वाइब्रेशंस उसको वैसा ही बनाएंगी। आपको भी नेगेटिव करेंगी, आपकी नेगेटिविटी उस तक भी पहुंचेगी। किस तरह से हमारे विचार सामने वाले को भी प्रभावित करते हैं। अरे चेतन को तो छोड़ो, हमारे विचार जड़ को भी प्रभावित करते हैं, जड़ वस्तु को भी। हमारे जो पहने हुए वस्त्र हैं ये तो जड़ है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं ये तो जड़ है, लेकिन इन वस्तुओं में भी हमारे विचार, हमारी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशंस, हमारा आभा मंडल इन सारी वस्तुओं में भी चला जाता है। अगर आप अच्छे विचारों में हैं, शुद्ध विचारों में हैं, पवित्र विचारों में हैं, तो आपके वस्त्र भी पवित्र हो जाएंगे, आपकी वस्तुएं भी पवित्र हो जाएंगी। और यदि अशुभ विचारों में हैं तो आपकी हर वस्तु भी अशुभ हो जाएगी। इसीलिए गुरु भगवंतों के जो वस्त्र हैं, वस्तुएं हैं, कहते हैं कि यदि उनकी चादर को किसी मरीज के ऊपर भी ओढ़ा दे तो वो मरीज भी स्वस्थ हो जाए। यदि उनकी कोई वस्तु हमें मिल जाए तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए। लोग नहीं कहते महाराज जी आपकी कोई चीज दे दो। क्यों भाई? क्योंकि गुरु भगवंत, साधु साध्वी जी भगवंत हमेशा परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के स्मरण में, सभी जीवों की मंगल मैत्री में, मंगल कामना में, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सतत जिनका मन सबकी भलाई में ही रमन करता है। इस कारण से उनकी सारे वस्त्र और सारी वस्तुएं भी उसी प्रभाव में प्रभावित हो जाती है। जड़ वस्तु के ऊपर में भी कितना असर आता है। अरे यहां तक कि अरे ये वनस्पति भी हमारे विचारों से प्रभावित होती है, ये वनस्पति भी हमारे विचारों को पकड़ती है। आप कैसे विचार करके इसके पास में जा रहे हैं, इसको महसूस होने लगता है। अगर आप क्रूर विचारों के साथ जाते हैं, वनस्पति काय के जीव भी घबरा जाते हैं, पत्ते भी मुरझाने लगते हैं, उनके मन में भी भय व्याप्त हो जाता है। ये वनस्पतियां भी महसूस करती है कि हमारे पास में कैसा व्यक्ति आया है, किस विचार वाला व्यक्ति आया है। अरे यहां तक कि पशु पक्षी भी, वह भी हमारे विचारों को पढ़ लेते हैं। अगर आप दुष्विचार से, दुर्विचार से
क्रोध के भाव से, घृणा के भाव से अगर आप किसी जानवर को देखो तो जानवर आपको प्यार करेगा? आपका पालतू जानवर ही क्यों ना हो, अगर उसको गुस्से से देखोगे, उसके प्रति दुर्भाव से देखोगे, दुर्भाव से बुलाओगे, दुर्भावना भाओगे, तो वो जानवर आपके अंतर में क्या चल रहा है उसकी वाइब्रेशंस उसको मिल जाती हैं और वह आपको काटने के लिए आएगा, पकड़ने के लिए आएगा। और यदि आप उसको प्यार से देखोगे, प्यार से पुचकारोगे, प्रेम से बुलाओगे, तो पूंछ हिलाते हुए भी आएगा। तो जानवर भी हमारे भीतर की विचारों को, भावनाओं को पढ़ लेते हैं। ऐसे आप किसी जानवर को पास से गुजरो, कुछ नहीं, आराम से आप उसको हाथ फेरो, लेकिन अगर हिंसक भाव से पास जाओगे तो उसको समझ में आ जाता है। यानी हमारे विचार केवल भीतर ही नहीं, पूरे आभा मंडल में फैल जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। हम सोचें किसी को पता नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है। हमारे विचारों की गति इतनी तीव्र है कि यहां से अंतरिक्ष के 14 राजलोक तक हमारी ये विचारधारा घूम करके आ सकती है, संपूर्ण नरक से लेके सिद्धशिला तक। इतनी विचारों की तरंगों की शक्ति इतनी तेज है और हम सोचते कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। हम किसके लिए कैसा सोचते हैं, कैसी भावना भाते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, कैसे विचार लाते हैं, उसका प्रभाव निश्चित पड़ता है। तन पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है, जीवन पर भी पड़ता है, आत्मा पर भी पड़ता है, वातावरण पर भी पड़ता है, आजू बाजू हमारे आसपास जो है और जिसके लिए सोच रहे हैं वहां तक उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर अच्छा सोचेंगे तो कैसा प्रभाव पड़ेगा? नेगेटिविटी को दूर करेगा। अच्छा सोचने में कुछ लगता है आपका? कुछ भरना पड़ता है अच्छा सोचने के लिए? कुछ फीस चुकानी पड़ती है? अच्छा सोचने में आपका कोई मूल्य लगता है, कोई पैसा लगता है, कुछ देना पड़ता है? कुछ भी नहीं। अच्छा सोचने में कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी अच्छा सोचना हमारे लिए सबसे मुश्किल है। किसी के लिए अच्छा सोचें। जो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए भलाई की कामना करता है, उसी का तो उद्धार होता है। तीर्थंकर तीर्थंकर क्यों बनते हैं? सबसे ऊंचा पद है तीर्थंकर का। इस तीर्थंकर से ऊपर कोई पद नहीं है। तीर्थंकर तीर्थंकर क्यों बनते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तीर्थंकर बनने से 3 भव पहले, जिस समय आत्मा के प्रदेश प्रदेश में एक ही भावना परिव्याप्त होती है कि इस जगत में जितने भी जीव हैं सबको सुखी कर दूं, सबको सुखी कर दूं, सारे जीवों का दुख मुझे मिल जाए और मेरा सुख सबको मिल जाए। मैं सारे जीवों के दुखों को दूर कर दूं, सबको सुखी बना दूं। जब आत्मा के प्रदेश में ये भावना भावित होती है, उस समय आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करती है। भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। ऐसी भावना सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी, कि सारे जीवों को मैं मोक्ष मार्ग का रस्सियां बना दूं, सबको मोक्ष में ले जाऊं।